नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और हम हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और लखनऊ आज आपके शहर, आपके बीच, आपका मन टटोलने के लिए पहुंची है रिपब्लिक भारत की ये चुनाव बस। लखनऊ के 10-90 चौराहे पर हम मौजूद हैं। आप भी आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज हम बात करेंगे लखनऊ के मुद्दों पर। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार में कहा कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे तो मोदी सुलट जाएंगे। एक बार सुना देते हैं सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने आज क्या कहा था। मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहाँ पे। मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं वो ये मेरी पगड़ी है। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। आपने सुना नवजोत सिंह सिद्धू को। आइए अब मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं आज मंच पर, उनका परिचय आपको दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय राय हैं, हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पीयूष मिश्रा, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शिक्षाविद ताहिरा हसन हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जोरदार तालियों से जरा स्वागत करिए मेहमानों का। पता चले लखनऊ में हैं हम। और इसी के साथ शुरुआत में आपसे करूंगी मनोज जी, जिस तरह का बयान आप सबके नेताओं पर कार्रवाई की है चुनाव आयोग ने, उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू का इस तरह का बयान है। नेता सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते हैं? एक सेंटेंस में चुनाव आयोग बहुत स्लो है और मैं अनुरोध करूंगा आपके नेता को बैन कर दिया, आप कह रहे स्लो है। सुन लीजिए मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप बताइए, चुनाव आयोग स्लो है। ये कार्रवाई उस दिन हो जाती जिस दिन हमारी सेना का इस्तेमाल वोट के लिए किया जा रहा था, तो शायद आज नेताओं को इस तरह की भाषा आजम खान को करने की बात, आजम खान को भी बैन नहीं होना पड़ता। आप आजम खान पर भी सबकी बात, तो आजम खान का नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए एक बार। आजम खान का नाम, चुनाव आयोग स्लो है, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। देखिए आप डिबेट, सबका नाम लीजिए, डिबेट कराइए, अपने नेता की तो बात करिए। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, सपा के, पर तो आप सवाल उठा रहे हैं। आपके नेता बहुत तेज हैं। नहीं, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं बहुत तेज। ताहिरा जी, आखिर सिद्धू क्यों मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं? क्या मुसलमानों के नाम पर अब वोट मांगेंगे गठबंधन और कांग्रेस? मुझे लगता है कि सिद्धू ने जो बात कही कि मुसलमान वोट दें कांग्रेस को, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करता है सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है। और यही बात मायावती भी यही बात कह रही है कि ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। इनकी गठबंधन सहयोगी मायावती भी संविधान से चलेगा, कोई नहीं हटा सकता। कोई नेता हो जो आप शब्द बोले या मुसलमान को वोट बैंक करे या इनकी गठबंधन सहयोगी मायावती। लेकिन आपके बगल में जो मनोज जी बैठे हैं वो तो मनोज भी समझ रहे हैं, मनोज जी भी समझ रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। शायद आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। योगी जी का वो बयान नहीं आ रहा। बोलिए ना, योगी जी बोलिए। आजम खान का एक बार तो नाम ले लीजिए। आप सपा के प्रवक्ता बीजेपी के, योगी आजम खान का नाम ले लेंगे। उन्होंने अपनी बैन हो गए कि नहीं हुए? बैन हुए कि नहीं हुए? चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं, हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। बोल दिया, अब आप सम्मान कर रहे हैं, तय करिए क्या कर रहे हैं। पहले तय करिए। नहीं, स्लो कहने से आप बड़ा सम्मान कर रहे हैं। ताहिरा जी कितना शर्मनाक है। मायावती, मेरी बात, मायावती मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रही है, सिद्धू मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। आजम खान पर कार्रवाई हो तो उनके बेटे कह रहे हैं मेरे पिता मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हुई। नहीं, बहुत गलत बात है। सेक्सिस्ट कमेंट योगी महिला के लिए होता है, कोई रिमार्क इस तरह का योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं। योगी जी ने भी जो कहा अली बजरंगबली वो गलत था। हम दोनों को देखते हैं। ताहिरा जी कह रही है आपके नेता वो भी तो गलत है। देखिए ऐसा है कि जिस पे भी कार्रवाई हुई है हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया अपना स्टैंड। तो सर माफी और तो योगी जी भी नहीं मांग रहे हैं, किसी को कम्युनल बात नहीं करना चाहिए। लेकिन योगी जी ने भी गलत कहा। मैं एक मिनट में मौलिक बात एक करना चाहता हूं। मौलिक बात, इस देश के अंदर एक
लाइन खींची हुई है कि ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। विपक्ष के लोग, सभी लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं। एक मिनट, लेकिन इस देश के सभी चुनाव में अगर कम्युनलवाद की शुरुआत होती है तो जो सूडो सेकुलर पार्टियां वहीं से होती है। योगी जी भी तो यही कह रहे हैं। गुजरात के चुनाव में, गुजरात के इस बार भी, इस बार बजरंगबली किसने नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सुनिए सुहेल जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे पहले मायावती जी, पहला जो उनका सभा हुआ, पहला भाषण हुआ, वही उन्होंने कम्युनल रंग दिया, वही उन्होंने कम्युनल रंग दिया। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, गुजरात के चुनाव में कभी सोनिया गांधी जी ने कहा था मौत का सौदागर मोदी जी को। चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, सीधे मुद्दे पर बात होनी चाहिए। चुनाव में जनता को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं। मुद्दे पर कोई भी पार्टी, मुद्दों पर बात जिनको सवाल पूछना है वो हाथ उठा सकते हैं। देश को बांट, देखिए ऐसा है कि मैं अपनी बात पूरी करूंगा, एक मिनट और। दूसरी बात, धर्म के नाम पे बंटवारे की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने उस समय की जब ब्रिटिश शासनकाल था और मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि हमारे लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाएं, उस मांग के तो सवाल अब क्या है? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 15 साल सांसद रहने के बाद अमेठी से आज वायनाड भाग रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिएगा सवाल। आज वायनाड भाग रहे हैं, वायनाड के किसी भी चुनावी सभा में खड़ा होके क्या वो भारत माता की जय या वंदे मातरम? देखिए ये देखिए, ये लगा भी नहीं सकते हैं, ये लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है। उनका सवाल ये है, हर कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है, कन्वीनियंस के हिसाब से बदल जाते हैं। उन्होंने सवाल किया, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, वायनाड से जो गए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है मोदी जी भी 2 जगह से लड़ चुके हैं, अटल बिहारी जी 3 जगह से लड़ चुके हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का, उससे आप देखिए क्या फायदा हुआ। उनका सवाल है कि वो भारत माता की जय नारा लगा सकते हैं कि नहीं, उनका सवाल है। कांग्रेस पार्टी की नहीं है ना, अपने घेरे में उन्होंने कम्युनलिज्म की बीज डाला, आप ये कहना चाहते हैं? मेरा सवाल मेरा सवाल ठगबंधन और कांग्रेस से ये है कि क्या उनके पास ये मजबूरी आ चुकी है कि मुस्लिमों का वोट मांगे, क्योंकि वो किसानों की बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि किसान सम्मान योजना चल रही है। आपकी मजबूरी है, वो कह रहे हैं मजबूरी है, मुसलमानों का वोट आप मांग कर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। सर बताइए, यानी उनका कहना है मुद्दे नहीं है आपके पास, मुद्दे कहाँ है? मजहब के नाम पर वोट मांगेंगे। पार्टी ने मुसलमानों का स्पेशल वोट नहीं मांगा, सिर्फ उस सीट पे ये बात कही कि वोट को बटने मत देना। हम अन्य सीटों पे भी कहेंगे कि वोट को बटने मत देना, मुसलमानों से और वोट कहेंगे, इस तरह दीजिएगा, मुसलमानों से कहेंगे सिर्फ। अरे सबको से अली और बजरंग बली को बात मैं और कहूंगा, वो तो जवाब दे रहे, वो जवाब दे रहे उस पे। उन्होंने जो कहा संजय जी की बात, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में, राहुल गांधी जी गुजरात चुनाव में गए थे, गुजरात चुनाव मंदिर मंदिर घूम रहे थे, वहां से लौटने के बाद अपने पार्टी के मीटिंग में उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम की मैं देश के हर माँ बहन के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सवाल सुनिए, सुन लीजिए, उन्होंने कहा, सुन लीजिए। मैं देश के हर माँ बहन के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आजम खान जी ने जो बोला है कि मैंने वो शब्द मैं नहीं बोल सकता कि जो उन्होंने बोला, उसकी जगह पे अगर मनोज भाई साहब की बहन होती, माँ होती, तो वो क्या करते आजम खान? देखिए ये सवाल बार बार जहां जा रहे हैं पूछा जा रहा है। इस बच्चे का सवाल अच्छा है, इसका स्वागत करता हूं। सुनिए, 2 दिन से हम जहाँ जा रहे हैं यही सवाल पूछा जा रहा है। जब सुरेंद्र सिंह ने दलित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, उनको किस तरीके से अपमानित किया, उस बात को नहीं बोल सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते, बीजेपी की मांग, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आजम खान को भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि मायावती के खिलाफ किसने कहा, सोनिया गांधी के खिलाफ किसने कहा, सुनिए प्रियंका गांधी के खिलाफ किसने कहा। पार्टी से भी मेरा सवाल है सर, ये जो मजहब के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, आप भी उसी नाव पर सवार है। मायावती जी महिला नहीं है। सुहेल भाई, पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और देश के कद्दावर नेता रहे एनडी तिवारी जी के इकलौते लड़के
कि अभी कुछ मिनटों आप पहले लोगों से मौत हो रिक्वेस्ट गई है। करना चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इकलौते उनके लड़के थे एनडी तिवारी जी के, भी 5 मिनट पहले उनकी डेथ हो गई है, जो न्यूज आ रही है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पर, देखिए पार्टियां चुनाव आते आते और पार्टियों के नेता सभी को यह देखना चाहिए कि वह किस व्यक्ति विशेष, किस समुदाय, आपकी पार्टी अलग है। नहीं, देखिए सबका अपना अपना नजरिया है, अपने अपने हिसाब से कर रही है। और अगर बहन जी की बात करें तो यह मुद्दा जो है बहन जी ने ही उठाया, वोट को पोलराइज करने का, चोटी की बात क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कुछ पंक्तियां लिख कर लाए हैं, सुनिए। पंक्तियां लाई है कि दाढ़ी की बात कर, न चोटी की बात कर, गांधी के देश में न बोटी की बात कर, इंसानियत के वास्ते मेरी कसम, भूखा है काफिला रोटी। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी ने यही तो नारा दिया, सबका साथ सबका रोटी की बात कर, मोदी जी ने लोगों के लिए रोजगार की बात कीजिए। कह रहे मोदी जी ने तो यही बात की है। विपक्ष ताहिरा जी जवाब दे रहे, ताहिरा जी कुछ बोल, सुनिए ताहिरा जी कुछ बोल, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मायावती जी हैं। सर सुन तो लीजिए, ताहिरा जी बोलिए। आप घिसी पिटी लाइन बोल रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर हमारे नौजवान को चाहिए थी, क्यों नहीं दी गई? मिली है ताहिरा जी, सरकारी नौकरी से ताहिरा जी आपकी बात भी घिसी पिटी है, आपकी बात भी घिसी पिटी है, आपकी बात भी घिसी पिटी है। कहाँ से आया? नोटबंदी नौकरियां मिली है, आपकी नोटबंदी से अधिक नौकरियां मिली है, 2 करोड़ से अधिक नौकरियां मिली है, 2 करोड़ से अधिक लोगों को, जनता को सवाल सुनिए। एक मिनट मैडम, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनावों में 2 ब्लैक जैकेट में लड़कों ने कहा कि यूपी को यह 60 पसंद है, जनता को 60 पसंद नहीं आया। अब ये कह रहे हैं कि हम न्याय योजना लेकर, यानी ये कह रहे हैं कि हमने अन्याय किया 60 साल इस देश के साथ, इसीलिए न्याय योजना लेकर आए। बिल्कुल कांग्रेस इस देश में अन्याय की है, न्याय नहीं हुआ है, अब अन्याय। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ की बात किया बात पूछना चाह रहा हूँ, 273 से कम सीटों पे लड़ रहे हैं, कितने में अपना सांसद बेचेंगे? ये क्या सवाल है? क्या कौन पूछेगा? 272 तो किसी के नहीं है जो चुनाव जीत सके, तो इसका मतलब सब सौदाबाजी करेंगे ना, जितने भी सांसद हैं। वो कह रहे 272 तो है नहीं आपके पास, तो कैसे बनेगी सरकार? 272 है नहीं, और सपने सरकार बनाने के महत्वपूर्ण बात बता रही है। क्या कोई छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्या उसको अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का? और वो गठबंधन कर ले तो इस देश के मनवादियों को नेताजी सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है। क्या इस देश में 2 राष्ट्रीय नेताजी सुनिए, अरे सवाल सुनिए। ठीक है मनोज जी, अरे सवाल सुन लीजिए, जनता को सुन लीजिए, आवाम को सुन लीजिए जी। सवाल सुनिए। हमारा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि मायावती जी या सिद्धू जी मुसलमान हैं क्या? आपका जो ये आरोप है कि धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, तो उन्होंने क्या मुस्लिम से मांगना गलत है? गलत नहीं है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता ना, आपको पता होना चाहिए। धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना संविधान के हिसाब से गलत है। और सिद्धू मोदी जी ने कहा था 100 दिन में काला धन लाएंगे वरना फांसी पे चढ़ा देना, उसका क्या हुआ? मोदी जी ने कहा था 100 दिन में काला धन लाएंगे, काला धन का क्या पूछे? हमने एमपी में पकड़ा तो गया ना कमलनाथ के यहाँ पे, पूरे देश के विदेश के काले धन की बात हो रही है। मोदी काला धन, विदेशी काला धन की बात किया है, काला धन जनरेट होता था, उसको नोटबंदी करके बंद किया है। यहाँ पर मन से अलग एक और ही बहस काले धन पर चल रही है, काले धन पर सवाल पूछ रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काला धन जो है नोटबंदी करके बंद किया। काले धन का जनरेशन बंद हुआ, विदेश के कई देशों से समझौता हुआ, कई देश स्विट्जरलैंड सहित कई देशों ने अकाउंट नंबर दिए जो कि पीछे की सरकारों में नहीं दिए। काला धन ले आया जो इलेक्शन में पकड़ा जा रहा है, वो कौन सा काला धन है? वो समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है, वो समाजवादी पार्टी का काला धन है। वो जो मायावती जी टिकटों में वसूली है, वो काला धन पकड़ा। सिद्धू जी कह रहे हैं कि 340 करोड़ रुपए पकड़ा गया था नोटबंदी और जीएसटी के बाद, 2000 करोड़ से ऊपर कैसे हो गया? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देते हैं, वो काला धन। अच्छा, एक बीजेपी के नेता से मैं भी एक चीज पूछना चाहती हूँ। सिद्धू जी कह रहे हैं मुसलमान वोट दे, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू एकजुट होकर भाजपा को वोट करे।
सर ये मजहब के नाम पर हर तरह के वोट आप लोग वोटर हैं, आपको भी ये समझना चाहिए, आप लोग भी समझना चाहिए धर्म के आधार पर आप लोग चाहते हैं देश बढ़ जाए। लोकतंत्र इस देश के अंदर भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, सबका साथ। तो आइए लोगों से सवाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, सवाल पूछिए। क्या राहुल जी बताएंगे कि कमलनाथ जी के पास जो इतना अवैध धन पकड़ा गया है वो काला धन या सफेद धन? राहुल जी बताएंगे अवैध धन है कि काला धन है, कहाँ से आया? हाँ ये सब मैं यहाँ सिर्फ अपने माँ बहन के लिए आया हूँ, जो आजम खान जी ने बोला। मेरा क्वेश्चन वही है, एक बार आप जवाब दे दीजिए। नहीं लगती है क्या? आजम खान पर सवाल है इनका। सर चाहता हूँ बिल्कुल किसी भी महिला के ऊपर देश में बंटवारे करने सपा, क्या सपा बताएगी तुष्टीकरण की राजनीति आप देश में कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर आजम खान साहब से पूछा गया कांग्रेस जयप्रदा जी के लिए नहीं कहा, लेकिन क्या सुरेश सिंह ने इस बात नोटबंदी से अगर यहाँ दिक्कत हुई तो 2017 में फिर से भाजपा की सरकार जनता को पसंद क्यों आया? फायदे 2018 से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो जीती, पूरे देश में एक चुनाव नहीं जीती। माननीय मोदी जी ने जो डिसिप्लिन की सीमा रेखा खींची है वो आज तक किसी नेता ने नहीं खींची है। सवाल पूछिए, सवाल। देखिए, सपा बसपा के पास में या कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो धर्म के नाम एजेंडा है। सपा बसपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई एजेंडा नहीं बोल रहे हैं हमारी माताओं बहनों के बारे में, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बौखला विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस सपा बसपा के लोग देखिए ये बात तो महिलाओं पर जिस तरह के बयान दिए गए कोई पसंद नहीं कर रहा है। कम्युनल बात धर्म विशेष का सुनिए सवाल किसी के खिलाफ हो और जस्टिफाई कर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो शर्मनाक है। उस पे क्वेश्चन करने का एयर स्ट्राइक पर सवाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये लोग एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की भाषा बोले, कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोले। ने हमेशा कहा है कि यह किसी को श्रेय नहीं देना चाहिए, यह श्रेय सेना का है तो सेना को मिलना चाहिए। और इतने साल से यूपीए की सरकार केंद्र में रही है और रोजगार की और महंगाई की बात क्यों नहीं करती है, जबकि सारी देश की जनता इतनी परेशान थी। राहुल गांधी जब भी आते हैं वो कहते हैं कि मैं महंगाई को कम करूंगा। राहुल गांधी ने अपने दौर में क्या किया? हर समय राहुल गांधी 55 साल तक उनके पिताजी ने स्लोगन दिया गरीबी हटाने का, उनकी दादी ने दिया। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने इतना बहुत अच्छा काम किया है तो इतना घबराए हुए क्यों हैं? इतनी जवाब दीजिए। कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग मायावती के आगे सरेंडर कर गए। जी घबराहट यहाँ लोगों को सुन लिया आपने। अखिलेश यादव जी सरेंडर कर गए बसपा के आगे। एक चीज भाजपा घबराहट में नहीं है, सपा बसपा कांग्रेस के लोग घबराहट में। सवालों से किसी दल का नेता नहीं बचेगा, कोई नेता नहीं बचेगा। जनता का काम है घेरने का और इन्हीं मुद्दों पर वोट देगी जनता। और बात यही है कि सभी के पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं और सभी को जनता जवाब देगी, जो बात सुचारिता ने कहा। फिलहाल लखनऊ के 10-90 चौराहे से इतना ही और कल आपसे मिलेंगे रायबरेली से। जी हाँ, रायबरेली से होगा बवाल।